हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे माध्यमिक परीक्षा 2025 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। उसमें सबसे पहले एक नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन कि वाई रुपया का साधारण ब्याज जेड महीने में x% प्रति वर्ष ब्याज दर पर कितना होगा। ठीक है, इसको अभी अगर सॉल्व करें तो देखिए यहाँ दिया क्या गया है, दिया गया है कि मूलधन यानी P बराबर दिया गया है y रुपया। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए, यहां समय जो दिया गया है समय, तो समय को हम T से अगर सूचित करें तो समय दिया गया है कितना, Z महीना को हम लोग वर्ष में बदलेंगे तो Z डिवाइडेड बाय 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और दर भी दे दिया गया है। दर जो दिया गया है वो R होता है, तो दर बराबर कितना है, दर है हमारा x%। ठीक है, हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। इसलिए SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। अगर हम यहां पे इसको बैठा दें, P का मान y, R का मान x और T का जो टाइम है वो अगर हम Z डिवाइडेड बाय 12 बैठा दें और 100 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा आंसर आ जाता है XYZ डिवाइडेड बाय 1200। अब ये जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, दाग लगा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो मिल जाएगा ए नंबर में, ऑप्शन मिल जाएगा और यही ए नंबर का ऑप्शन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ें, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। सेकेंड नंबर में क्या दिया है, A/2 बराबर B/5, तब B का कितना प्रतिशत A के बराबर होगा। अब हम लोग इस सवाल के ऊपर आते हैं। तो यहां पर देखें दिया क्या है, दिया गया है कि A/2 बराबर B/5। इसको डिवाइड के रूप में लिखेंगे या A/2 इज इक्वल टू B/5। क्लियर है। अब यहां पे इसको अगर हम K मान लेते हैं तो A बराबर हमें मिलेगा 2K और B बराबर हमें मिलेगा 5K। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, B का कितना प्रतिशत A के बराबर होगा, यानी B के जगह पे हम लिखें 5K। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, 5K का अगर हम यहां पे X नहीं है तो X प्रतिशत लिखते हैं, X प्रतिशत बराबर 2K। यहां देखिए B का कितना प्रतिशत A के बराबर होगा, तो A के जगह पे 2K और B के जगह पे 5K, तो 5K का X प्रतिशत बराबर 2K और 5K का X डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2K। चाहे तो आप K काट सकते हैं, 5 को भी काट सकते हैं। ठीक, अब अगर क्रॉस गुना कर देते हैं तो X इक्वल टू आ जाता है 40%। इसका मतलब कि अभी जो हम लोग माने हैं कि X प्रतिशत मतलब 5K यानी B का कितना प्रतिशत, तो 5K का X प्रतिशत बराबर 2K के बराबर, इसलिए X आया 40%। इसका मतलब हो गया कि B का 40% किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर होगा और इसका जो ऑप्शन है वो आपका C नंबर में मिल जाएगा। तो यानी ऑप्शन होगा C, ऑप्शन होगा C और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, O केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB है, यदि जीवा AC केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो कोण OCB का मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त बना ले सबसे पहले। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो बोला गया है करें। AB इसका क्या है, व्यास है। ठीक है, AB इसका क्या है, व्यास है। तो AB जब व्यास है इसका तो हम इसका एक व्यास बनाते हैं। इसका हम व्यास बना लेते हैं, इसका हम व्यास बना लेते हैं। ये मान लिया जाए इसका व्यास है, इसको हम A और B लिख देते हैं। AB व्यास है, इसका O केंद्र वाला वृत्त है तो O यहां पे देते हैं। और क्या क्या बोल रहा है, यदि जीवा AC केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो AC जीवा जो है इस तरह से अगर एक जीवा हम बना दें AC, तो ये जीवा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो केंद्र पर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो कोण OCB कैसे मिलेगा, OCB इसका मतलब C को हम B से मिलाएंगे तो OCB यानी ये वाला कोण हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमें ये कोण निकालना है। तो यहां पे गौर से देखिए कि AO और OC दोनों क्या है, वृत्त का अर्धव्यास है। लिखेंगे चूंकि AO बराबर
ओ सी बराबर वृत्त का अर्ध व्यास, अर्ध व्यास, ये दोनों बराबर है, इसलिए एंगल ए सी ओ बराबर हो जाएगा एंगल सी ए ओ, ठीक है, सी ए ओ, ये दोनों कोण बराबर होगा। और बराबर कितना होगा, तो देखिए एक कोण अगर दिया हुआ है तो 180 डिग्री में अगर माइनस कर दें 60 डिग्री और फिर डिवाइड बाई 2 कर दें तो हमें प्रत्येक कोण का मान पता हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2, कट के आएगा 60 डिग्री, ठीक है, कट के आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब कि हमें ये कोण भी पता हो गया और ये कोण भी पता हो गया, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री। क्लियर। अब ये कोण हमें निकालना है, तो ध्यान दीजिए यहां पे देखिए कोण, इसलिए कोण ए सी ओ बराबर 60 डिग्री। अब यहां देखिए कोण ए सी बी अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण है, इसलिए कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। अच्छा ए सी बी, देखिए ए सी बी यहां पे गौर करिए, कोण ए सी बी में दो कोण है, ए सी ओ और दूसरा ओ सी बी, हमें निकालना ओ सी बी है। तो यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे हम इस दो कोण को, ये जो दो कोण है ए सी ओ और ओ सी बी, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोण ए सी ओ प्लस कोण ओ सी बी बराबर 90 डिग्री। यहां देखिए ए सी ओ प्लस ओ सी बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। अब ए सी ओ का मान मालूम है, ए सी ओ का मान मालूम है, यहां पे लिखेंगे 60 डिग्री और प्लस कोण ओ सी बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए एंगल ओ सी बराबर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसकल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और यही आंसर है। और ये जो ऑप्शन है आपका वो है बी नंबर ऑप्शन, ये हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं सेक थीटा 1 तथा टेन थीटा हो तो त्रिभुज के सर्वोच्च कोण का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए अगर हम एक त्रिभुज बनाएं, ये एक त्रिभुज बना लिए हैं, एक त्रिभुज बना लिए हैं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब यहां पे देखिए यहां पे 3 भुजा दे दिया है, सेक थीटा 1 और टेन थीटा, ठीक है। तो ये अगर 1 है और ये अगर टेन थीटा है तो ये क्या होगा सेक थीटा होगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा कोण होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में वो 90 डिग्री होता है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज है अथवा नहीं है उसको जानने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि ये समकोण त्रिभुज है अथवा नहीं है। तो इसके लिए देखिए हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हम लोग को पता है, ठीक है। और यहां पे देखिए यहां पे 1 के जगह पे हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा बी सी की जगह है तो बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर। और ये तो आप जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ही ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर होता है, अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्म का स्क्वायर। क्लियर। और ये किसमें समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका सर्वोच्च कोण, सर्वोच्च माने सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होगा। अब इसका ऑप्शन कौन सा है 90 डिग्री, जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है कितना नंबर में, तो ये दिया है डी नंबर ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर डी नंबर का होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक लंब वृत्ताकार बेलन और एक अर्ध गोलक का अर्ध व्यास समान, उसका आयतन भी समान हो तो अर्ध गोलक की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। बेलन की ऊंचाई से कितना प्रतिशत होगा ये हमें निकालना होगा, कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा भूल है, कितना प्रतिशत अधिक होगा, यहां पे क्वेश्चन है अधिक होगा, ठीक है।
तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक बेलन है, एक बेलन है, और दूसरा क्या है, एक अर्धगोलक है, अर्धगोलक। अच्छा, अर्धगोलक का जो अर्ध व्यास होता है और जो ऊंचाई होता है, ये दोनों ही बराबर होता है, और इसका ऊंचाई को अगर हम h मान लें, दोनों का अर्ध व्यास दोनों का सेम बता रहा है और दोनों का आयतन भी सेम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेलन का आयतन बराबर दिया है अर्धगोलक का आयतन, अर्धगोलक का आयतन। क्लियर है? बेलन का आयतन मतलब होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर है अर्धगोलक का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? चूंकि दोनों का अर्धव्यास सेम है, इसलिए हम इस अर्धव्यास को काट सकते हैं। तो पाई पाई भी काट दिए और इसका अर्धव्यास भी काट देंगे, तो यहाँ पे आर बचा हुआ रह जाएगा। तो एच बराबर कितना हुआ, 2/3 आर। ठीक है, हमें आर का मान निकालना है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 3h और बटे 3h/2। ठीक, तो अब हमको देखना यह है कि ये बेलन के जो ऊंचाई है और अर्धव्यास का जो ऊंचाई है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, h प्लस h का 1/2। बात एक ही है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो बेलन है, ये जो बेलन का आयतन है, वो बेलन का जो ऊंचाई है, वो अर्ध गोलक का जो अर्धव्यास है उससे कितना ज़्यादा बड़ा है। तो इसको हम निकालते हैं, अर्धव्यास का जो ऊंचाई है, अर्धव्यास का ऊंचाई यानी आर, वो बेलन की ऊंचाई से कितना अधिक है। तो इससे पता चल जाएगा h प्लस h का, इसको प्रतिशत में अगर हम बदल दें तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 100 होगा। इसको हम काट लेते हैं तो आ जाता है 50%, यानी h प्लस h का 50%, यानी 50% इसका क्या है, अधिक है ऊंचाई, किसका, अर्धगोलक का ऊंचाई। अतः अर्धगोलक का ऊंचाई, अर्धगोलक का ऊंचाई बेलन की अपेक्षा कितना अधिक है, 50% अधिक है। और इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको मिलेगा बी नंबर में, यानी बी नंबर इसका सही जवाब है और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन इसका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो आंकड़ा दिया गया है ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले काउंट कर लेते हैं, इसका मध्यक दिया हुआ है तो इसका काउंट कर लेते हैं। तो n बराबर कितना होगा, इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल कितना है इसका, इसकी संख्या है 27 है, 31 है, 46 है, 52 है, x है, y + 2 है, 71 है, 79 भी है, और 85 भी है। यहाँ पे एक 85 भी है, 85। ठीक है, एक ज़्यादा है। तो टोटल n बराबर 10 है। तो अगर सम संख्या है, ये क्या है, ये सम संख्या है। सम संख्या रहने से हम लोग इसका मध्यक जो निकालते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मध्यक दिया है कितना, मध्यक दिया है 64। अच्छा, मध्यक कैसे निकलता है, तो यहाँ देखिए n/2 प्लस n/2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 = 64। क्लियर है? अब यहाँ देखिए n/2 यानी 10/2 प्लस 10/2 + 1, इसको बे करें डिवाइडेड बाय 2 बराबर 64। आगे बढ़ें। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 5वां, ठीक, प्लस 6वां डिवाइडेड बाय 2 बराबर 61। 5वां क्या है, यहाँ पे गौर से देखिए, 5वां क्या है, 1 2 3 4 5, 5 x है और 6ठा y + 2 है। तो x प्लस y + 2 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 64, और x प्लस y + 2 बराबर 128। क्लियर? हमें x प्लस y निकालना है, 128 - 2, x प्लस y बराबर 128 में घटा देंगे 2 तो 126। अब ये जो आंसर है, ये बी नंबर का आंसर जो है वो सही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।